जी ने कहा, अगर मैं अपने पुत्र को स्वयं कथा के बारे में सुनाऊंगा, कथा सुनाऊंगा, तो दुनिया ये कहेगी कि व्यास जी का पुत्र था, इसीलिए अपने ही पुत्र को कथा सुना दी। मुझे पहले सुखदेव की परीक्षा लेनी चाहिए, किसी के द्वारा परीक्षा लिखवानी चाहिए। तो सुखदेव व्यास जी ने सुखदेव जी को और जनक महाराज के पास भेज दिया कि आप वहां जाइए, वहीं जनक महाराज तुम्हें कथा सुनाएंगे। तो जैसे ही व्यास जी के पुत्र सुखदेव जनक जी के यहाँ गए, जनक जी से पहले इशारा कर दिया कि मेरा औरस पुत्र आ रहा है, उनको कथा सुनानी है, उनकी परीक्षा लेनी है। तो जनक जी ने पहले अपने ड्योढ़ी बाणों को गेट पर खड़ा कर दिया और कह दिया कि व्यास पुत्र सुखदेव आ रहा है, उसको ड्योढ़ी पर ही खड़े कर देना। 4-5 दिन तक सुखदेव जी बाहर ही खड़े रहे। क्या मंजाल कि वहां से इधर से उधर हुए हों ऐसी धूप में। तो जनक जी ने 4 दिन बाद अपने सेवकों को भेजा कि जाकर के देखो कहीं सुखदेव की बुखार पर तेज कम तो नहीं हुआ। उनका तेज जैसा आज से 4 दिन पहले था वैसा ही आज है, उन पर न कोई क्रोध है न कोई तेज में कमी है। तो जनक महाराज ने कहा कि आप जाओ और उस अप्सराओं को ला करके उनके साथ कर दो। और सुखदेव जी के साथ अप्सराओं को ला करके कर दिया। क्यों कि वह किसको जीता था? क्रोध को। कहाँ गिरा सकती है। आज काम को जीतने के लिए सुखदेव जी को एक कमरे में बंद कर दिया, अप्सराएं भेज दी, अप्सराएं आलिंगन करती हैं, सुखदेव जी को कोई मतलब नहीं है। सुखदेव जनक महाराज उतर करके आए तो संत कहने लगे, महाराज आप तो पापी हो, कथा क्या करते हो? आपका नाम है दुनिया में और आप तो अप्सराओं को बिठा करके अपने जगहों पर और तब कथा करते हो। उन्होंने बहुत आग्रह किया कि महाराज मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता, मुझे केवल जब मैं कथा करता हूँ तो मुझे अपने प्रभु का ही ध्यान होता है, मुझे और संसार से कोई मतलब नहीं। नहीं, ये हमें अच्छा नहीं लगा। कि ठीक है महाराज, आपको अच्छा नहीं लगा। तो जनक महाराज ने सोचा कि इनको ऐसे ज्ञान नहीं होगा। जनक महाराज ने अपने सेवक को कहा, एक कटोरी में तेल भर करके लाओ। कि महाराज ठीक है। जब वो वैसे नहीं समझे तो अपने सेवकों को ताड़ना दी कि इनको एक डांट फटकार करके लेना, और उन संतों से कहा कि ये कटोरी पकड़ो तेल की। वह कटोरी पकड़ा दी और सेवक अपने साथ भेज दिए कि इस कटोरी में से एक बूंद भी तेल छलका वही तुम्हारे धड़ से सर्व अलग हो जाएगा। अब दोनों संत कटोरी पकड़ करके चल रहे, पूरे गांव की परिक्रमा लगानी है। अब उनको डर है कि एक बूंद भी इसमें से नीचे गिरा तो हमारा राम नाम हो जाएगा। अब पूरे गांव की परिक्रमा लग गई। जब परिक्रमा लगा करके आ गए तो जनक महाराज ने पूछा, महाराज आपने इस गांव में क्या क्या देखा? कि महाराज हमने तो इस गांव में कुछ नहीं देखा, हमारा तो ध्यान केवल तेल पर था, कहीं तेल नहीं छलक जाए। तो महाराज तुम्हारा तेल पर ध्यान था, मेरा अपनी कथा पर ध्यान था। मुझे संसार से कोई आलिंगन कर रही है तो सुखदेव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो स्वयं जनक महाराज आज सुखदेव जी के चरणों में लेट गए कि महाराज मैं कौन होता हूँ आपकी परीक्षा लेने वाला? आपके पिताजी का आदेश था, इसलिए मुझे यह करना पड़ा। आपके पिताजी ही आपको कथा सुनाएंगे, जो भी कुछ बताएंगे उनके पास ही जाकर के आप ले। मैंने तो आपकी परीक्षा मात्र ली है, और मैं क्या परीक्षा ले सकता हूँ? आप दुनिया की परीक्षा लेते हो। सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी के पास आए। व्यास जी ने उनको कथा सुनाई।
कथा सुना करके इधर सुख जुड़ जाती है, वह भक्त भी भगवान से कम नहीं होता। इसलिए हम परीक्षित की कथा जरूर सुनाएंगे। अब कौरव पांडवों का जब युद्ध हुआ कि भैया ये हाल तुम्हारा किसने किया है, कि भैया ये हाल हमारा पांडवों ने किया है और हम चाहते हैं कि पांडवों का बीज वंश मिट जाए, उनके जहाँ कोई पानी देने वाला नहीं हो। ऐसा ही होगा। आज अश्वत्थामा अपने मन में द्वेष भाव लेकर के पांडवों को मारने के लिए चले जाते हैं। तो जाको राखी साइया मार सके न कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जगबेरी होए। जिसको मेरा प्रभु रखवाला है उसको कौन मार सकता है। अश्वत्थामा सभी पांडवों को मारने के लिए जा रहे हैं। तो रात भर कन्हैया को नींद नहीं आई। जब कन्हैया को नींद नहीं आई तो अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन कहने लगे, गोविंद आप सोए नहीं। तो गोविंद कहते हो कि अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है कि प्रभु जिसका रखवाला आप जैसा हो, आप हो, वो तो फिर कान दुपट्टा सोएगा, उसे क्या मतलब है दुनिया से। जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करता है उसे क्या संसार से डर लगेगा। गोविंद कहते हैं ठीक है अर्जुन, कोई बात नहीं। मेरे गोविंद ने कहा कि तुम्हारा सोना यार ठीक नहीं अर्जुन, तुम यहां से उठकर के दूसरे कक्ष में चलो। ऐसा द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए छोड़ देते हैं। इधर अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा आकर के और द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर लेता है और सर को एक प्रूफ के कि महाराज मैं 5 के सर लेकर के आया हूं। जैसे ही अश्वत्थामा ने सर दुर्योधन के सामने रखे 5 पुत्रों के, तो दुर्योधन पूरे युद्ध में कभी रोया नहीं था। उस दिन दुर्योधन हिलकियों से रोने लगा और कहने लगा, अश्वत्थामा तूने बहुत बड़ा पाप किया है। तेरे बराबर पापी इस संसार में कोई नहीं है। इधर मेरे कन्हैया को सब कुछ मालूम था। जब द्रौपदी ने जाकर के सुबह अपने 5 पुत्रों को देखा तो द्रौपदी विलाप करने लगी, रोने लगी। तो अर्जुन ने आकर के सांत्वना दी कि देवी आप चिंता न करें, मैं तुम्हारे बाल हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। चाहे कहीं पर मिलेगा वहीं से उसे पकड़ कर लाऊंगा और तुम्हारे सामने आकर के उसका सर धड़ से अलग करूंगा। आज गोविंद अर्जुन को बिठा करके रथ में और जंगल की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही जंगल में अश्वत्थामा को पता लगा कि अर्जुन का रथ मेरे पीछे आ रहा है, तो अश्वत्थामा घबरा गया। तो घबरा करके ब्रह्म अस्त्र को अश्वत्थामा ने अर्जुन के पास छोड़ दिया, अर्जुन की तरफ भेज दिया। इधर अर्जुन घबरा गए कि महाराज यह ब्रह्म अस्त्र कैसे शांत होगा, यह ब्रह्म अस्त्र तो हमें जलाकर भस्म कर देगा। तो गोविंद कहते हैं कि अर्जुन कभी कांटे को निकालने के लिए कांटे की ही जरूरत पड़ती है, इसलिए ब्रह्म अस्त्र को शांत करने के लिए अपने ब्रह्म अस्त्र को चलाओ, तभी ब्रह्म अस्त्र शांत हो जाएंगे। तो ऐसा ही अर्जुन ने किया।
दोनों ब्रह्म अस्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए और अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़ करके रथ में डाल लिया। रथ में डाल करके द्रौपदी के समक्ष ले आए, ला करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। कहने लगे कि देवी आप जो चाहें इसे दंड दें, क्यों कि इसे जीवित रहने का संसार में कोई अधिकार नहीं है। तो द्रौपदी के मन में दया भाव जागृत हो गया, दया आ गई। द्रौपदी अर्जुन से कहती है कि महाराज इसे मारो मत। क्यों? इसने हमारे 5 पुत्रों को, और आज जैसे मैं विलाप कर रही हूं वैसे ही तुम्हारी गुरु माता इस अश्वत्थामा के लिए विलाप करेगी। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी तरह गुरु माता हमारी विलाप करे, इसलिए इसे मारना नहीं, इसे छोड़ दो। सारी सभा स्तब्ध रह गई कि ये द्रौपदी क्या कह रही है। भगवान से पूछा गया कि प्रभु कि बाल हत्यारा है इसलिए यह पापी है, दुष्ट है, इसे छोड़ो मत। और ब्राह्मण पुत्र है इसलिए इसे मारो मत। तो भीम कहने लगे कि सुन लो भैया, ऐसे धर्मराज 2-4 बार हो जाए सभापति, मारो भी मत छोड़ो भी मत, तो करना क्या है भैया। आज सारी सभा स्तब्ध है, कोई निर्णय नहीं कर पा रहा कि क्या किया जाए। तो कन्हैया की तरफ देख रही है। अर्जुन ने क्या किया कि ब्राह्मण की बेइज्जती होना ही सबसे बड़ा मृत्युदंड है। इधर अश्वत्थामा चला गया और उसे निर्वंश करके ही मानूंगा। उन्होंने कहा कि अब इनके वंश में और तो कोई नहीं रहा। एक अभिमन्यु था, वो भी युद्ध में मारा गया। सोचता जा रहा है कि हाँ, जब अभिमन्यु खत्म हुआ था युद्ध में, तो अभिमन्यु की बहू पुत्र वधू गर्भ से थी, क्यों ना उसके गर्भ को मैं नष्ट कर दूं। आज अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा घबरा गई और कहने लगी, स्वयं को दहा मानिनाना भर्गो वसी संस्कृता मुच्यताम मुच्यताम ईश ब्राह्मणो नितराम गुरु पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगत्यपते नान्यत्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो आज उत्तरा दौड़ी आ रही है और कृष्ण के चरणों में आकर के मीठ जात में कहती है कि गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मुझे अपने मरने का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, मगर मेरे गर्भ में जो पांडवों का वंश पड़ रहा है वह नष्ट हो गया तो पांडवों को पाने कोई कष्ट नहीं है। इसी तरह मेरे गोविंद ने गर्भ की रक्षा की। यही दृश्य सारा माता कुंती ने देखा। जब कुंती देख रही है तो कुंती कहती है कि हे गोविंद तुम बड़े कृपालु हो, तेरी कोई कुछ कह नहीं सकता कन्हैया।
तू कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं करता, तू हर जगह क्या बनाते हो, तो न जाने किस रूप में कहाँ आकर के तुम खड़े हो जाते हो कन्हैया, तुम्हारी माया का पार कोई नहीं पाएगा। कन्हैया हमारा कन्हैया हमारा गुजारा न होता, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, कन्हैया हमारा था, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। मुसीबत में आया बन के तुम माझे, बिन पानी के ये नैया चला दे। मुसीबत में आया बन के तुम माझे, बिन पानी के ये नैया चला दे। वरना नाम किसके सन्मुख में रोता, बदनाम किसके सन्मुख में रोता। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, कन्हैया हमारा एहसान तेरा, ये कृपा तुम्हारी, मेहरबानियों के होते। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, कन्हैया हमारा गुजारा न होता, कन्हैया हमारा गुजारा न होता। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। कि यही तो तुम्हारी लीला है, किसी को भुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को मामा बनाते हो, किसी को चाचा बनाते हो। कि भुआ जब तुम मुझे भगवान मांगती है, भगवान कहती है, तो मैं तुमसे कहता हूं कि तू कुछ मांग। कि गोविंद मुझे आपका स्मरण बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर अर्जुन से कहा कि भैया तुम मांगो कि गोविंद मेरा आपका तो गुरु शिष्य का रिश्ता है, यही बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर द्रौपदी का नंबर आया। द्रौपदी ने कहा कि गोविंद मेरा आपका तो सखा सखी का रिश्ता है, तुम मुझे सखा कहते हो, मैं तुम सखी
द्रौपदी कहते हो, मैं तुम्हें कथा कहती हूँ, यही हमारा तुम्हारा रिश्ता चलता रहे। सुभद्रा को कहा कि कि मेरा तुम्हारा तो भाई बहन का रिश्ता है भैया, मुझे तो यही आप मिलता रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आया द्रौपदी का नंबर। द्रौपदी से कहा कि बहन आप कुछ मांगो। बुआ